G20 का समिट चल रहा है और आपको पता है कि इंडिया इस दफा प्रेसिडेंट है जी G20 का। और इन्होंने क्या थीम रख रखी है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये वन 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 करके आपको बताना चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया का एक ही ग्लोबल ऑर्डर बनाया जा रहा है, वन वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके अंदर शैतान की बादशाहत होगी। मुखालफे मसीह के आने से पहले उसकी राह तैयार की जा रही है। टोटली सैटेनिक ये मीटिंग है। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना के आपको बता चुका हूं। आप नोट कर सकते हैं कि इस समिट के अंदर जो बिल्डिंग इन्होंने रखी है उसके बिल्कुल सेंटर में इन्होंने क्या रखा है जी? नटराज का स्टैचू रखा है। टोटली सैटेनिक है ये मीटिंग। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी इन्होंने इस मीटिंग के अंदर जो बात की है ना, उसके बाद आपको गुस्सा ना चढ़ाना तो आप फिर मेरे ख्याल से मुर्दा हैं, आप मर चुके हैं, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हुआ क्या है? बेसिकली यूरोपियन यूनियन की चीफ भी यहां पर आई हुई थी और उसने कहा है द फ्यूचर विल बी डिजिटल आईडी, those who don't accept will be excluded. Who are you to tell us कि we will be excluded? यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट जो ये अर्सला करके इसका कोई नाम है, ये औरत कहीं से भी इलेक्टेड नहीं है। इसको इलेक्ट नहीं किया गया है, इसको सिलेक्ट किया गया है। ये ऑलरेडी अपॉइंटेड एक औरत है और ये आके हमें डिक्टेट कर रही है, हमें बता रही है कि अगर तुम डिजिटल आईडी नहीं लोगे तो तुम सोसाइटी का पार्ट नहीं बनोगे। सोसाइटी का पार्ट कैसे नहीं बनोगे? आपको कोई जॉब्स नहीं मिलेंगी, आप जो नौकरी करते हैं उसमें से आपको निकाल दिया जाएगा, आप कुछ बाय और सेल नहीं कर पाएंगे। आप कुछ बाय और सेल नहीं कर पाएंगे तो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे जिएंगे? आटा दाल चावल कैसे बाय करेंगे? और यह बात यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने कहीं अपने घर में नहीं कही है, ये G20 की मीटिंग के ऊपर यह बात की गई है, जिसके ऊपर सब ने कहा है आमीन। जी हां जी, हम सब इसके ऊपर एग्री करते हैं, पूरी दुनिया को जो है डिजिटल हो जाना चाहिए। मैं क्यों आपको बार बार कहता हूं कि कैशलेस सोसाइटी हो या डिजिटल वर्ल्ड हो, वो टोटली इंसानी दुश्मन एक सिस्टम है जिसका मकसद आपको गुलाम बनाना है। मैं बार बार आपको कहता आ रहा हूं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो गुलाम बनाने के लिए हमें एक साजिश की जा रही है इस दुनिया के एलीट्स की तरफ से। लेकिन लोग उस वक्त हंसते थे कि इन्होंने हमें कंट्रोल करके क्या कर लेना है। तो आप देख लो क्या ज्यादतियां ये कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं G20 के ऊपर। आप पहले ये न्यूज क्लिप देखें, फिर मैं आपको बताता हूं। और आपको और मजीद गुस्सा ना चढ़ाना तो मेरा नाम आप तब्दील कर देना। President Ursula von der Leyen, perhaps the most prominent advocate of that dreaded passport, was out there advocating that we all have to have digital IDs because the future will be digital. You shouldn't have privacy, apparently. Yeah, that's what she believes. She claims that the IDs can be a real booster to emerging economies. The trick is to build public digital infrastructure, she said, that is interoperable, open to all, and trusted. Joining me now to explain just how dangerous this is, Nigel Farage, former Brexit Party leader. Nigel, this is about global government control and a way to what? Redistribute the wealth away from the so-called wealthy nations to everybody else? Well, it's about control, isn't it? I mean, this is the most glaring example we've ever seen from a prominent world leader. Von der Leyen is the president of the European Commission, 450 million people living within that union. Oh, and by the way, she's unelected, she's appointed, and here she is brazenly saying we need a digital ID card or app on our phones. Now, bear in mind, France and Germany are trialing this already. The European Union, she wants this to be enforced by the early 2030s and, may I add, backed up by a central bank digital currency, living in a cashless society, and now she wants the whole thing to go global. Can you imagine? On this ID card will be not just your date of birth, your gender, your eye color, your height, your approximate weight. There will be your vaccine status, your financial status. आपने नोटिस किया है इसके ऊपर क्या क्या चीजें होंगी? आपकी हाइट, आपकी आंखों का कलर, आपके पास कितने पैसे हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये सब कुछ तो होगा ही। आप बाय कर सकेंगे, सेल कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ये सब चीजें तो होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन भी स्टोर की जाएगी कि क्या आपने हालिया जो हुकूमत ने आपको कहा था कि जाके रॉकेट लो, क्या आपने वो रॉकेट लिया है कि नहीं लिया है। ये लोग पीछे क्यों पड़े हुए कि डिजिटल हर चीज को बस डिजिटल कर देना है। उसकी रीजन मैं अभी आपको जो बताऊंगा उसके बाद आपको मजीद गुस्सा आने वाला है। इसलिए मेक श्योर करें कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल ही शूट ना कर जाए, कुछ अपने साथ ठंडा पानी वगैरह रख लें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्लान क्या कर रहे हैं। बेसिकली आपने सुना होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है अजय बंगा, वो भी एक इंडियन है, आपके सामने है।
तो ये आर्टिकल अगर आप पढ़ें तो उसके बारे में लिखा है अ रेवोल्यूशनरी कमिटेड टू किलिंग कैश। क्यों वो पीछे पड़ा हुआ है कैश को किल करने के, खत्म करने के। आई मेट अजय बंगा एट द होम ऑफ अमेरिकाज एम्बेसडर देयर एट द टाइम फ्रैंक, ये फलाना टमकाना, नियरली 30 years later when I ran into him again the Atlanta Global Forum, he reminded me of that encounter. He's been busy in those intervening years. He's now CEO of Mastercard. ये मैं आपको बता दूं पहले, ये Mastercard का CEO था। ये 6 साल पुराना आर्टिकल है और अब वो प्रेसिडेंट बन चुका है वर्ल्ड बैंक का। और आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक इस वक्त क्या प्लान कर रहा है और ये G20 मीटिंग के ऊपर क्या प्लानिंग कर रहे हैं? ये प्लान कर रहे हैं एक्सपायरिंग मनी। जी हां, ये डिजिटल इसलिए करना चाहते हैं, इनको पता है कि जितना भी पेपर मनी है, जब हुकूमत ने बैंक्स के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था कि लोगों से उनका सारा सोना लेके उनको पेपर मनी पे लगाना है, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये जो लीगल टेंडर है ये कभी भी एक्सपायर नहीं होगा, ये हमेशा आपके पास महफूज रहेगा। लेकिन यहां पर अब एक नया कॉन्सेप्ट एक्सपायरिंग मनी जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। और उसकी रीजन क्या है जी? क्या रीजन बताई जा रही है? इन अक्टूबर 2020 चाइना ने 10 मिलियन डिजिटल युआन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे। 200 डिजिटल युआन जो है वो $30 के बराबर बनते हैं और अबाउट 50,000 पीपल जो है उनको दिए गए थे। लकी विनर्स कुड स्पेंड देयर मनी एट डेजिग्नेटेड शॉप्स इन फलाना फलाना टमकाना। इसमें इन्होंने बताने का ये मकसद है, इन्होंने ये बताया कि जी चाइना के अंदर जब उन्होंने डिजिटल करेंसी अपनी लॉन्च की थी युआन 2020 के अंदर, तो उन्होंने एक टाइम लिमिट रखी थी, एक्सपायरी डेट रखी थी कि उससे पहले सिटीजन जो है अपने पैसे को क्या कर लें, स्पेंड कर लें, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सपायरिंग मनी वन whose value falls to zero after a specific date is a potential monetary policy tool. Programmability, a technical feature made possible by digitalization, can accelerate decisions to spend it, making it a very effective means for stimulating कंजप्शन। इनका कहना है कि जब कोई रिसेशन आता है, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है या कोई पैंडेमिक होता है, तो उसमें क्या होता है कि लोग अपने पैसे सेव करना शुरू कर देते हैं, लोग स्पेंड कम करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हुकूमतों के पास टैक्स कलेक्ट नहीं होता है और हुकूमतें जो है वो फंक्शन नहीं कर पाती। इसलिए इस तरीके से लोगों को फोर्स किया जा सकता है कि वो अपने पैसे सेव ना करें बल्कि स्पेंड करें, नहीं तो उनके पैसे क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने इतने सालों से मेहनत करके आपने काम किया, आपने कहा मैं बुरे वक्त के लिए थोड़े पैसे सेव कर लेता हूं, तो वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में जो पड़े हैं वो एक सर्टेन डेट के बाद इन्होंने जीरो कर देने। आपको फोर्स किया जाएगा कि आप फजूल किस्म की ऐसी चीजें बाय करें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उसके ऊपर भी लिमिट होगी। अगर आप कहेंगे ना यार आप अकल लड़ाएंगे, आप स्मार्ट लोग हैं, तो आप तो सोचेंगे कि यार क्यों ना मैं खाने पीने की चीजें स्टोर कर लूं। आप जाएंगे बाय करने के लिए आटे दाल की बोरी और आगे से वो आपको कहेंगे लिमिट लगी हुई है भाई, सिर्फ 1 बोरी आप बाय कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं हर तरह से ये प्लान टोटली सैटेनिक है। इसका मकसद हमें गुलाम बनाना है ताकि हम सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के रहमो करम पर ही रहें। आप देख रहे हैं कैसे ये हर किसी को बिल्कुल भूखा नंगा करना चाहते हैं और इनकी मर्जी के बगैर कोई भी खरीदो फरोख्त ना कर सके। आपकी आज़ादी आपसे छीनी जा रही है। और आप नोट करें क्या कह रहे हैं कि जी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जी हम सब फैमिली हैं एक, हम सब इक्वल हैं, हम सब एक बराबर हैं। ये सब बकवासियात की जा रही हैं। ये जो यूरोपियन यूनियन की चीफ है जिसने ये बात कही है कि जो कोई भी डिजिटल आईडी नहीं लेगा, मुझे तो ये मार्क ऑफ द बीस्ट की तरह ही लग रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं है। ये उसके अंदर आप कह सकते हैं कि उसके अंदर एक स्टेप है। ये राह तैयार हो रही है क्योंकि मुखालिफ मसीह की जो छाप है उसका नंबर 666 बनेगा उसके नाम के अदद से। जब वो आएगा ना, मुखालिफ मसीह सामने आएगा, तो उसके नाम को डी कोड करके जब हम देखेंगे तो वो 666 बनना चाहिए। जब वो न्यूमरोलॉजी के मुताबिक 666 बनेगा तब हमें पता होगा कि ये मुखालिफ मसीह की छाप है, क्योंकि वो उसके नाम के अदद के ऊपर या उसके नाम के ऊपर होगी। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ रास्ता तैयार कर रहे हैं, ये मुखालिफ मसीह की छाप नहीं है। लेकिन आप नोट करें कि बिल्कुल वही इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे कि अगर आपने इनका रॉकेट नहीं लिया तो भी आप खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे, अगर आपने मुखालिफ मसीह को सजदा नहीं किया तो भी आप खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। तो टोटल कंट्रोल इन्होंने हासिल करना है आपकी जिंदगी के एक एक पहलू के ऊपर। और आप नोट करें ये गुलामी है, डिजिटलाइजेशन सीधी सीधी गुलामी है। और आप नोट करें यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है, ये क्या नाम है इसका, अर्सला करके, ये क्या है, एजेंडा कंट्रीब्यूटर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, आपके सामने है। क्या कभी आपने सोचा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एजेंडा कंट्रीब्यूटर ही क्यों निकलते हैं ये सारे लोग जो कि ये बात करें? क्योंकि सारा एजेंडा बन के कहां से आ रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से बन के आ रहा है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये कल्लू जो है क्लास श्वाब, ये कौन है? ये रोथस्चाइल्ड हैं।
और मैं आपको बता चुका हूं कि इल्यूमिनाटी के 13 प्रोमिनेंट खानदानों में से एक खानदान रोथस्चाइल्ड है जो कि यूरोप को कंट्रोल करता है। और आपके सामने है यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है वो कह रही है कि जी डिजिटल आईडी अगर आपके पास नहीं होगी तो आप सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। ये टोटल डिक्टेटरशिप है। कहीं से लोगों से पूछा नहीं जा रहा भाई आप कंफर्टेबल हो इसमें। लोगों का पहले पैसा सोना चांदी इन्होंने छीन लिया उनसे और उनको पेपर पकड़ा दिया और आप कह रहे हैं कि जी पेपर भी खत्म करो और उसके बाद उसके ऊपर एक्सपायरी डेट रखने लगे। आपके सामने है दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। ये कोई आपकी भलाई के लिए काम नहीं कर रही, अपने लिए काम कर रही, क्योंकि जाहिर सी बात है जब डिजिटल हो जाएंगे आप घर पे कुछ नहीं रख सकेंगे, सारे के सारे पैसे आपके बैंक के अंदर होंगे। और पहले तो इन्होंने एकदम से तो जॉब्स नहीं ना जानी, आहिस्ता आहिस्ता सबकी जॉब्स जाएंगी। तो पहले क्या करेंगे, पहले इन्होंने एक्सपायरी डेट वाला काम शुरू कर देना है और लोग क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोग इसके आदी हो जाएंगे। जब इसके आदी हो जाएंगे फिर एकदम से इन्होंने हल्ला बोल देना है और फिर इन्होंने कहना है कि सारी की सारी जॉब्स जो हैं वो रोबोट्स करेंगे, आपकी जगह काम करेंगे। भाई आपकी शक्ल का आपके जैसा हमने ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया, वो काम पे जाएगा, आप घर बैठे आप ऐश करें, आपको हुकूमत पैसे देगी। इस तरह करके इन्होंने पहले ट्रैप करना है, लोगों से उनकी जॉब्स छीन लेनी है, जैसे पहले इन्होंने लोगों से सोना चांदी छीना। ये सब कुछ आपसे छीन रहे। और मैं आपको बता दूं ये अवाम के टैक्स के पैसों पे पलने वाले लोग हैं, इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। और मैं आपको बता चुका हूं कि ये औरत सिलेक्टेड है, ये कहीं से इलेक्टेड नहीं है। अवाम ने इसको वोट दे के नहीं लेके आए हैं, ये अपॉइंट की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से। अच्छा, अब ये डिजिटल क्यों करना चाहते हैं हर चीज, उसमें एक चीज और है जिसके अंदर ये आगे करने वाले हैं काम। वो पहले आप ये क्लिप देखें, फिर मैं आपको बताता हूं कि असल में अब ये नेक्स्ट क्या काम करने वाले हैं। Member states have used that investment to digitize the healthcare system, justice system, transport network, and at the same time, Europe has led on managing the risks of the digital world. The internet was born as an instrument for sharing knowledge, opening minds, and connecting people. It still is. But it has also given rise to serious challenges: disinformation, spread of harmful content, risk to the privacy of our data. इनके मुताबिक डिसइंफॉर्मेशन क्या है? इनके मुताबिक हर वो चीज जो आप हुकूमत के साथ एग्री नहीं करते हैं, चाहे वो ज्यादती है चाहे वो नहीं है, अगर आप इनके साथ एग्री नहीं करते, वो क्या है जी? मिस इन्फॉर्मेशन है, डिसइंफॉर्मेशन है। और ये चीज सिर्फ ये यहां पर ही नहीं अप्लाई करने वाले कि यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर आप पोस्ट नहीं कर सकेंगे। ये जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो कि टीवी के ऊपर आकर तबसरा देते हैं, उनके मुंह के ऊपर भी टेप लगाई जाएगी। उनको भी नहीं पता होगा कि किस चीज को इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन के अंदर डाल के मुझे जेल में डालना है। तो दिस इज टोटली सैटेनिक। और हो भी क्यों ना, कहां से ये लोग इंस्पायर होके आ रहे हैं आपके सामने ही है। भाई मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है बार बार। अजीजो, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, बिहोल्ड द डेज कम सेथ द लॉर्ड गॉड दैट आई विल सेंड अ फैमिन इन द लैंड, नॉट अ फैमिन ऑफ ब्रेड नॉर अ थर्स्ट फॉर वाटर बट of hearing the words of the Lord, and they shall wander from sea to sea and from the north even to the east. They shall run to and fro to seek the word of the Lord and shall not find it. खुदा का कलाम कहता है कि ऐसे दिन आते हैं जब खुदा जमीन के ऊपर काल भेजेगा। कौन सा काल? रोटी का, पानी का काल नहीं, बल्कि खुदा के कलाम का काल। अभी वक्त है जब खुदा का कलाम हमें सुनने को मिल रहा है, लेकिन एक वक्त आ रहा है जब हर चीज के ऊपर बैन लगाया जाएगा और खास तौर पर खुदा के कलाम के ऊपर बैन लगाया जाएगा। मेरे जैसे वीडियोस बनाने वाले काफी लोग अभी आपकी आंखें खोल रहे हैं, आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बड़ी मुश्किल से इकट्ठी करके, लेकिन एक वक्त आएगा जब सबको साइलेंस करवा दिया जाएगा। उस वक्त लोग ढूंढेंगे कि कहीं से हमें खुदा का कलाम मिल जाए, लेकिन नहीं मिलेगा, कोई बताने वाला नहीं होगा। तो इससे पहले कि वो वक्त आए, अपने ऊपर रहम करें, यसु मसीह के बारे में जानें, क्योंकि उसी ने वाहिद वापस आना है और खुदा की बादशाहत को यहां पर कायम करना है। आज की वीडियो से आपको ये बताना चाहता हूं कि वक्त बहुत ज्यादा करीब आ गया है। अपने ऊपर रहम करें, यसु मसीह के बारे में जानें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।